दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको MBR को GPT में और GPT को MBR में कन्वर्ट करने का मेथड बताया था, जो मेरा पार्ट फर्स्ट था। आज मैं आपको पार्ट सेकंड बता रहा हूं। इसके अंदर मैं आपको MBR और GPT के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको MBR और GPT पार्टीशन के बारे में बताता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए अगर हम हार्ड डिस्क के अंदर हम कोई भी डेटा डालना चाहते हैं तो हमें उसके पार्टीशन को डिफाइन करना पड़ता है। और ये जो पार्टीशन डिफाइन करते हैं इसके दो तरीके होते हैं, MBR और GPT। आज मैं आपको MBR और GPT के बारे में काफी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको MBR और GPT के बारे में कंप्लीट डिटेल पता चल जाए। दोस्तों अगर आपको MBR और GPT के बारे में नॉलेज आ जाएगी तो आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम डालते हैं तो उसके अंदर आपको GPT और MBR के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको MBR और GPT के बारे में काफी डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगा। आपको MBR और GPT की इंट्रोडक्शन दूंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली MBR और GPT को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि हम एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर मिनी टूल की मदद से हम उसको करेंगे। दोस्तों मिनी टूल्स पार्टीशन विजेट सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जो कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से हम किस तरह से MBR को GPT में और GPT को MBR में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना डेटा को लॉक करते हुए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें आप देखते हैं। दोस्तों ये जो MBR होता है ये स्टैंडर्ड बायोस सिस्टम को यूज करता है। हम जो पुराने बायोस सिस्टम के अंदर हम MBR को यूज किया करते थे, और जो GPT पार्टीशन सिस्टम है जो कि UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस होता है, वो इसका यूज करता है। MBR में हमारे पास जो लिमिटेशन है वो 4 पार्टीशन की लिमिटेशन होती है। हम इसके बारे में आगे अभी डिस्कस करते हैं कि हमारी क्या क्या लिमिटेशंस MBR में आती हैं और GPT में हमारे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। और GPT में हम 4 से ज्यादा पार्टीशन बना सकते हैं और GPT में हम 128 तक हम मैक्सिमम पार्टीशन बना सकते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, दोनों में क्या कमियां हैं और क्या उसकी खूबियां हैं। दोस्तों हमारा जो ओल्ड सिस्टम है बूट का, वो हमारा जो है वो बायोस के थ्रू होता है, जो कि हमारा विंडोज 7 और उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज किया करते थे। अब जो हमारा नया सिस्टम है जिसे हम UEFI कहते हैं, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, इसके अंदर हम GPT पार्टीशन यूज करते हैं। तो इन दोनों में यही फर्क है। और जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं विंडो 8, विंडो 10, उसके अंदर हम GPT पार्टीशन यूज करते हैं। दोस्तों अगर हमें MBR और GPT को चूज करना है कि हमें अपने कंप्यूटर के अंदर MBR या GPT में से कौन सा पार्टीशन सेलेक्ट करना है, तो मोटे तौर पे हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो कंप्यूटर होती है उसमें जो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो अगर 2 TB से ज्यादा है तो हम उसके अंदर GPT सिस्टम यूज कर सकते हैं। और अगर हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 2 TB से कम है तो हम उसके अंदर MBR सिस्टम यूज कर सकते हैं, जो कि बायोस टेक्नोलॉजी पे चलता है। और दोस्तों कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है अगर वो UEFI को सपोर्ट करता है, जिसे हम यूनिफाइड एक्सटेंसिव फर्मवेयर कहते हैं, उसके अंदर हम GPT यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर बायोस सिस्टम है तो उसके अंदर हमें MBR पार्टीशन सिस्टम यूज करना पड़ेगा। और जो बायोस होता है वो GPT पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों हम MBR और GPT के कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि MBR और GPT क्या होते हैं। दोस्तों जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है उसके अंदर हमें पार्टीशन बनाना होता है। पार्टीशन बनाने से मतलब ये होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर हम हार्ड डिस्क जैसे हमारी 1 TB की है, उसके अंदर हम 4 पार्टीशन बनाते हैं। 250 GB के हम 4 पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं। ये जो हम 4 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं इसको हम पार्टीशन बोलते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर ये पार्टीशन हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पार्टीशन उसमें बनाते हैं। अगर आपने 1 TB की हार्ड डिस्क के अंदर अगर 4 पार्टीशन बनाए हैं तो आपके जो एक पार्टीशन है वो 250 GB का बनता है। तो दोस्तों ये जो पार्टीशन बनते हैं, एक पार्टीशन को बनाने के लिए उसका एक स्टाइल होता है और वो 2 तरह के होते हैं। उन 2 पार्टीशन स्टाइल को हम MBR और GPT बोलते हैं। और दोस्तों हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें कम से कम हमारी एक हार्ड डिस्क जरूर लगी होती है और उस हार्ड डिस्क के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं।
उस डेटा स्टोर करने के लिए हमें पार्टीशन करना बहुत जरूरी होता है। पार्टीशन को हम NTFS और फैट फाइल सिस्टम के थ्रू फॉर्मेट करते हैं और उस फॉर्मेट करने के बाद ही उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम GPT और MBR के कुछ फंक्शन के बारे में देखते हैं। दोस्तों ये जो MBR और GPT है, ये दो तरीके हैं पार्टीशन के इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए। इस इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर को ये पता चलता है कि जो हमारा हार्ड डिस्क पे पार्टीशन हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर समाप्त हो रहा है। और यही कारण है कि डिस्क पे पार्टीशन बनाने से पहले जब भी हम डिस्क पे कोई पार्टीशन बनाते हैं तो हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि ये पार्टीशन MBR में होगा या GPT में होगा, ये हमें सेलेक्ट करना जरूरी होता है। MBR पार्टीशन को हम विंडोज 7 या विंडोज 7 से जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम यूज करते हैं, और जो GPT पार्टीशन सिस्टम है वो हमारा जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 8 और विंडो 10, इसके अंदर हम GPT पार्टीशन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि दो तरीके होते हैं डिस्क ड्राइव में पार्टीशन करने के, MBR और GPT। जब भी आप किसी नए हार्ड डिस्क को यूज करते हैं तो उसमें विंडो डिस्क इनिशियलाइजेशन का मैसेज डिस्प्ले करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इनिशियलाइज डिस्क, यू मस्ट इनिशियलाइज ए डिस्क बिफोर लॉजिकल डिस्क मैनेजर कैन एक्सेस इट। इस तरह का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करता है, और इस मैसेज को बाद आपको इन दोनों पार्टीशन MBR और GPT में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि आप ये नीचे देख रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन आ रही है, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड और GPT। इन दोनों में से आपको एक सिस्टम को चूज करना होता है, और इसको चूज करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो इन दोनों में से किसको सपोर्ट करता है। अगर आप इसको गलत चूज कर लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है। दोस्तों जब भी हम कोई नए हार्ड डिस्क लगाते हैं उसमें विंडो फाइल एक्सप्लोरर में नहीं दिखती है, क्योंकि उसको हमें रेडी करना होता है। और जब भी हम कोई नए हार्ड डिस्क लगाएंगे तो हमें फाइल एक्सप्लोरर के अंदर वो नहीं दिखेगी, और उसको रेडी करने के लिए हमें उसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। और इसके साथ ही डिस्क का पार्टीशन और फॉर्मेट भी करना होता है, और इसके बिना हम उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। डेटा तभी स्टोर होगा जब इसको हम फॉर्मेट करेंगे और इसके अंदर पार्टीशन डालेंगे, उसी के बाद हम इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम डिस्क इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, तो विंडो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करता है, जैसे ये मैसेज आप देख रहे हैं, जिसमें हमें MBR और GPT को सिलेक्ट करना होता है। और MBR और GPT की नॉलेज जिसको है वो तो ठीक है, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन जिससे कंप्यूटर में पार्टीशन सिस्टम कौन सा लगाना है उसे सिलेक्ट करने की नॉलेज नहीं है, और वो इसको बिना देखे इसके ऊपर ओके को क्लिक कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि उनके सिस्टम के अंदर MBR से, जो कि डिफॉल्ट होता है, विंडो का जो डिफॉल्ट होता है वो MBR होता है। जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो हमारा जो पार्टीशन है वो डिफॉल्ट MBR के ऊपर हो जाता है। और जब हमारा MBR के ऊपर सिस्टम रेडी हो जाता है और जब हम उसका सिस्टम को यूज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं मिलती है। लेकिन जब परफॉर्मेंस ठीक नहीं मिलती तो हम सोचते हैं कि सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, परंतु प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं होती, वो हमारे पार्टीशन में होती है, क्योंकि जो एग्जैक्ट पार्टीशन चाहिए वो हमने उसको नहीं दिया है। तो कंप्यूटर यूज करते करते उसके अंदर हमारा डेटा भी स्टोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते हैं हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर हम अपना पार्टीशन को चेंज करना चाहें, जब हमें पता चलता है कि हमने सिस्टम बनाते टाइम पार्टीशन का जो स्टाइल है वो गलत सेलेक्ट कर लिया था, तो जब हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके चेंज करने से जो हमारा उसके अंदर डेटा है, जो हमारा वैल्यूएबल डेटा है, वो इरेज हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें डेटा का बैकअप लेना पड़ता है। और जब हम डेटा का बैकअप लेते हैं तो उससे हमारा जो प्रोसीजर है वो काफी लेंथी हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम MBR को GPT में कन्वर्ट करें तो हम पहले बैकअप लेंगे, बैकअप लेने के बाद हम पूरा सिस्टम का पार्टीशन चेंज करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद विंडोज में इंस्टॉल करेंगे, एग्जैक्ट स्टाइल लेकर जो भी हमारा हार्ड डिस्क का स्टाइल होगा MBR या GPT, उसको हम उसमें इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा डेटा था उसको हम दोबारा रिस्टोर करेंगे। जितने भी हमारे कंप्यूटर के ड्राइवर है वो सब हमें दोबारा से डालने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना लेंथी प्रोसीजर है ये। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि MBR को GPT में और GPTR को MBR में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप पार्टीशन चेंज करना चाहते हैं तो उसके सिर्फ दो ही मेथड होते हैं। एक जो मेथड होता है वो विंडो के अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है, बिल्ट इन टूल होता है, जिसके थ्रू आप MBR से GPT में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। ये दोनों मेथड में आपको बताता हूं, इन दोनों में हमारे को क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है।
दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में ये कैसे देख पाएंगे कि आपका कंप्यूटर MBR पे है या GPT पर है। इसके लिए दोस्तों आप मेरा मिनी टूल पार्टीशन विजेट पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर आपके हार्ड डिस्क में कौन सा पार्टीशन स्टाइल है वो आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरह से आप अपनी हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन स्टाइल है MBR से GPT में और GPT से MBR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें अपना MBR को GPT में कन्वर्ट करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है जो कि विंडो के अंदर बिल्ट इन टूल है, विंडो के अंदर ही है, और दूसरा होता है थर्ड पार्टी सिस्टम। थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, इसको हम मिनी टूल पार्टीशन विजेट सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। और विंडो आपको मैं सबसे पहले विंडो का जो बिल्ट इन टूल है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों जो हमारा विंडो का बिल्ट इन टूल है, इसके अंदर हम पार्टीशन जो है उसका जो डेटा है वो हमें बैकअप लेके ही चेंज करना पड़ेगा। हम बिना बैकअप डिलीट किए इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए ये मैंने सिस्टम दिया है कि आपको विंडो की के साथ R की को प्रेस करना पड़ेगा, उसमें आपको फिर डिस्क पार्ट लिखना पड़ेगा, और डिस्क पार्ट लिखने के बाद उसमें से लिस्ट डिस्क सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आपको किस डिस्क का पार्टीशन करना है उसका नंबर डालेंगे, डिस्क नंबर 1 है या 2 है। फिर उसके अंदर आप क्लीन करेंगे, और क्लीन करने से क्या होता है वो एंटायर डिस्क जो है वो इरेज हो जाती है। उसके बाद आप लिखेंगे कन्वर्ट GPT और कन्वर्ट MBR, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है। इस तरह से ये सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि विंडो का बिल्ट इन टूल है। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका डेटा है उसका बैकअप लेना इसके अंदर जरूरी है। आप इस यूटिलिटी को यूज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम आते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर हम MBR को GPT में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना डेटा लॉस के। इसके कन्वर्ट करने से आपके कंप्यूटर का डेटा लॉस नहीं होगा। और दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है मिनी टूल पार्टीशन। ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और जो कि बहुत ही सिंपल है, और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका लिंक ये मैंने यहाँ पर दिया भी हुआ है। आप इस लिंक के ऊपर जाके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर पेड भी है और फ्री भी है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो विंडो टूल से हम MBR को GPT पे कन्वर्ट करते हैं, तो उस पे आपकी जो डिस्क है वो एम्प्टी होनी चाहिए, और विंडो बिल्ट टूल काम करता है। और यदि आपका डेटा है तो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया था आपको। तो दोस्तों इस तरह से आप ये मिनी टूल पार्टीशन विजेट की हेल्प से आप अपने हार्ड डिस्क स्टाइल के MBR को GPT में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा। और दोस्तों ये वीडियो मेरा काफी लंबा हो रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें मिनी टूल सॉफ्टवेयर में किस तरह से आप अपने पार्टीशन को चेंज कर सकते हैं, कैसे क्लोनिंग कर सकते हैं, और कैसे आप अपना डिस्क कॉपी कर सकते हैं, वो सब मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा मिनी टूल सॉफ्टवेयर को यूज करके। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारी MBR में लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हमें MBR पार्टीशन में होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 1983 के अंदर MBR पार्टीशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि IBM ने किया था अपने DOS 2.0 के लिए। और दोस्तों MBR जो होता है वो एक स्पेशल बूट सेक्टर होता है ड्राइव में, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, इसलिए हमें मास्टर बूट रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जो बूट लोड होता है, जिसपे ड्राइव की पार्टीशन की सारी डिटेल होती है। बूट लोडर एक कोड होता है जिसमें बूट करने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उसके अंदर आती है। और जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो के स्टार्ट करने की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो सब इसी के अंदर होती हैं। अगर MBR पर कुछ ओवरराइट हो जाए तब विंडो स्टार्ट नहीं होता है, और तब आपको MBR को रिपेयर करना पड़ता है अपने विंडो को स्टार्ट करने के लिए। और MBR में जो लिमिटेशंस होती है, जैसे कि वो 2 TB से ऊपर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको रीड नहीं कर पाता है, इसलिए जो 2 TB से नीचे की हार्ड डिस्क होती है उसी के अंदर ही हम MBR पार्टीशन को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारा MBR पार्टीशन होता है इसमें सिर्फ 4 पार्टीशन हो सकते हैं। 4 पार्टीशन का मतलब कि अगर हम जो हमारी एक जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर हम सिर्फ 4 पार्टीशन बना सकते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, या नीचे मैंने एक डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हमारे पास 4 पार्टीशन है, जिसके अंदर से जो पहला पार्टीशन है वो हमारा C पार्टीशन है, फिर हमारा D पार्टीशन है, और फिर हमारा E पार्टीशन है। इसके बाद दोस्तों जो चौथा पार्टीशन होता है, अगर हमें
4 से ज्यादा पार्टीशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पार्टीशन बनाने के बाद जो चौथा पार्टीशन है वो हमें एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना पड़ेगा। और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं कि हमने जैसे लॉजिकल पार्टीशन F बना लिया, G बना लिया, H बना लिया। तो इस तरह से हम MBR की जो लिमिट्स है वो 4 पार्टीशन की होती है सिर्फ। और दोस्तों ये जो प्राइमरी पार्टीशन होते हैं इसी के अंदर हम बूट रिकॉर्ड कर सकते हैं, बूट करवा सकते हैं हार्ड डिस्क से। ये जो हमारे एक्सटेंडेड पार्टीशन होते हैं इसे हम बूट नहीं करवा सकते हैं। ये हमारे अंदर हमारे जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर ही MBR पार्टीशन में लिमिट्स होती हैं। दोस्तों विंडोज 7 और उससे पहले के जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर MBR पार्टीशन का यूज होता था, जो कि बायोस के थ्रू चलते थे। लेकिन आजकल के जो विंडो आ रहा है उसके अंदर हमारा GPT पार्टीशन यूज होता है। हम आगे GPT पार्टीशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब हम MBR पार्टीशन के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। दोस्तों MBR पार्टीशन में जो है 4 पार्टीशन होते हैं। जो 4 पार्टीशन होते हैं वो 16 बाइट उसको चाहिए होते हैं एक पार्टीशन के लिए। हार्ड डिस्क के जो फर्स्ट सेक्टर होता है उसमें 64 बाइट यूज करता है वो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो इसी के अंदर वो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को सेव करता है। और दोस्तों 3 तरह के पार्टीशन होते हैं MBR के अंदर। एक होता है प्राइमरी पार्टीशन, एक होता है एक्सटेंडेड पार्टीशन और दूसरा होता है लॉजिकल पार्टीशन। और दोस्तों MBR की जो 4 पार्टीशन होती है इसकी लिमिट को खत्म करने के लिए इस पे एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाया जाता है, कि जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। और इसके एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिक पार्टीशन बनाए जाते हैं, जो कि एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर इसको यूज करता है। अगर आपको 4 से ज्यादा पार्टीशन बनाने होते हैं तो हम उसमें एक पार्टीशन एक्सटेंडेड पार्टीशन का बनाएंगे और उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन जो होता है उसमें हम डेटा को डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों जो पार्टीशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो 16 बाइट पे स्टोर होती है, जिसपे फाइल सिस्टम, आइडेंटिफायर और जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे वो खत्म हो रहा है उसकी पूरी डिटेल उसी के अंदर होती है। और इन सब की इंफॉर्मेशन हमारी MBR के अंदर सेव होती है। किस पार्टीशन में बूट रिकॉर्ड है और हमारा जो सेक्टर नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है पार्टीशन का और कहां पे खत्म हो रहा है, ये सारी की सारी डिटेल MBR पार्टीशन के अंदर सेव होती है। और जो MBR पार्टीशन होता है वो 2 TB से ज्यादा की हार्ड डिस्क को स्टार्ट नहीं करता। इसके लिए हमारे पास जो MBR पार्टीशन कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम हम 2 TB की हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर की जो हार्ड डिस्क होती है वो MBR पार्टीशन यूज नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं GPT के वो क्या क्या होते हैं। दोस्तों GPT के अंदर जो MBR होता है उसकी तरह लिमिटेशंस नहीं होती हैं। जैसे कंप्यूटर में GPT पार्टीशन होता है उसकी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो 9.4 जेटाबाइट तक हो सकती है। मतलब GPT के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो 9.4 जेटाबाइट तक सपोर्ट करती है। और GPT में 128 पार्टीशन तक विंडो अलाउ करता है। तो ये GPT के बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों GPT के अंदर 128 पार्टीशन विंडो अलाउ करता है, इसलिए हमें GPT के अंदर एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और MBR में बूट रिकॉर्ड स्टार्टिंग में ही होता है, जहां से हार्ड डिस्क शुरू होती है वहीं पर ही बूट रिकॉर्ड होता है और उसी के अंदर ही सारा स्टोर होता है। अगर डेटा किसी कारण से MBR में करप्ट हो जाता है तो जो आपका कंप्यूटर होता है वो काम करना बंद कर देता है। और अगर हम GPT में देखें जो डेटा होता है वो शुरू में भी होता है और लास्ट में भी होता है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। इस पे आप देख रहे हैं कि इसका जो LBA 0 है इस पे प्रोटेक्टिव MBR है। फिर आप LBA 1 में देख रहे हैं ये प्राइमरी GPT हेडर होता है। और LBA 2 के अंदर एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4 है। ये टोटल मिला के 512 बाइट्स के करीब बनता है जाके। और LBA 3 के अंदर हमारा एंट्री 5 टू एंट्री 128 तक होता है। उसके बाद हमारा पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और जितने पार्टीशन है वो सब इसके अंदर आते हैं। और आप ये नीचे देख रहे हैं एंड में ये रिवर्स शुरू हो जाता है। एंड के अंदर LBA -1 में आप देखेंगे ये सेकेंडरी होता है। उसके बाद LBA 2 के अंदर 5 से 128 की जो एंट्री है वो आती है हमारी। और LBA -33 के अंदर एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4 आती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर होता है प्राइमरी GPT हेडर और इसी के अंदर नीचे जो है आप देख रहे हैं सेकेंडरी GPT हेडर। तो GPT पार्टीशन टेबल के अंदर हमारे पास 2 हेडर होते हैं। अगर बाई चांस एक करप्ट हो जाए, डेटा रीड वहां से कंप्यूटर नहीं कर पाता, तो वो दूसरे जो एंड के अंदर जो हेडर होता है वहां से उसको रीड कर लेता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दोस्तों जो GPT होता है वो CRC वैल्यू को भी चेक करता है और ये देखता है कि इस पे डेटा ठीक है कि नहीं है। और अगर डेटा करप्ट हो जाता है तो वो दूसरी लोकेशन से उस डेटा को रिकवर कर लेता है। ये भी एक इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
जीपीटी पार्टीशन का। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको एमबीआर और जीपीटी के बारे में काफी डिटेल में बताया। तो हम मेजर देखते हैं कि एमबीआर और जीपीटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एमबीआर के अंदर ये मैक्सिमम 2 TB को सपोर्ट करता है और जीपीटी में 9.4 जेटाबाइट तक सपोर्ट करता है। और जो एमबीआर होता है उसमें हमारी जो पार्टीशन होते हैं वो 4 पार्टीशन तक हो सकते हैं, जिसमें 3 प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं और एक हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बना के उसमें हम लॉजिकल पार्टीशन बहुत सारे बना सकते हैं। और जीपीटी के अंदर हम देखें तो इसके अंदर हमारे प्राइमरी जो पार्टीशन होते हैं वो 128 तक होते हैं। अब एमबीआर में जो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है वो विंडोज 7 और उससे नीचे वाले जो सॉफ्टवेयर है जैसे विंडो विस्टा 95, विंडो 98, एक्सपी वगैरह ये सब सपोर्ट करते हैं। और जो जीपीटी पार्टीशन होता है ये हमारे जो लेटेस्ट सिस्टम है जैसे विंडो 8, विंडो 10 इसको सपोर्ट करता है। और अगर हम एमबीआर में देखें तो जो हमारा फर्मवेयर इंटरफेस होता है वो बायोस को सपोर्ट करता है और जीपीटी में UEFI को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एमबीआर और जीपीटी के बारे में काफी नॉलेज दी है और इनके बीच के जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर और लाइक करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।